क्या अमेरिका एक ऐसी जंग छेड़ चुका है जिसे जीतना उसके बस में नहीं? क्या डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम महज 50 घंटों में अपनी चमक खो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और भीषण आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार। डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम द हिंदू के उस तीखे संपादकीय का विश्लेषण करेंगे जो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और ट्रंप प्रशासन की रणनीतिक विफलताओं पर सवाल उठाता है। आज का टॉपिक है अनविनेबल वॉर। अनविनेबल वॉर का मतलब ऐसा वॉर जो जीती ना जा सके। आज के इस वीडियो में हम इन 4 अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की विफलता, यानी कि क्यों 50 घंटे के भीतर ही जो है अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। दूसरा है ईरान का पलटवार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी और वैश्विक तेल संकट। और तीसरा है ट्रंप की रणनीतिक चूक, बिना शर्त आत्मसमर्पण से समझौते तक के यू टर्न की पूरी कहानी। और अंतिम और चौथा जो पहलू है वो है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा, क्यों यह युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जेब पर सीधा हमला है। इस एडिटोरियल के हर मुश्किल शब्द, व्याकरण और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को बेहद आसान हिंदी में समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप अपनी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एक साथ सुधारना चाहते हैं तो यह विश्लेषण आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये लाइन बाय लाइन एनालिसिस। लेकिन इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले जो है हम वर्ड्स की तरफ फिर से चलेंगे। वर्ड्स है आज का जो मेन वर्ड्स है वो देख लीजिए आप। मैक्सिमलिस्ट का मतलब होता है अधिकतमवादी, यानी कि कट्टर या जैसे मतलब एक्सट्रीम अनकॉम्प्रोमाइजिंग या फिर रेडिकल। एंटो हो जाएगा इसका मॉडरेट, फ्लेक्सिबल या प्रैग्मेटिक। स्ट्रेंडेड मतलब फंसा हुआ, यानी कि मैरून्ड, स्टक या फिर आइसोलेटेड। एंटो हो जाएगा रेस्क्यूड, सेव्ड या मोबाइल। इंटरफेरेंस का मतलब हस्तक्षेप, मैडलिंग, इंट्रूजन या ऑब्स्ट्रक्शन। इसका एंटो हो जाएगा असिस्टेंस, सपोर्ट या नॉन इंटरफेरेंस। बज का मतलब टच से मस होना या इल्ड, मूव या गिव वे। एंटो हो जाएगा परसिस्ट, रेसिस्ट या स्टे फर्म। हॉस्टिलिटीज मतलब शत्रुता, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन या फाइटिंग। एंटो हो जाएगा पीस, हार्मनी या फिर फ्रेंडशिप। स्वीपिंग मतलब व्यापक, ब्रॉड, कॉम्प्रिहेंसिव या फिर एक्सटेंसिव। एंटो हो जाएगा लिमिटेड, स्पेसिफिक या फिर नैरो। एट्रिशन मतलब घर्षण या थका देने वाला जो युद्ध है उसको कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन, जिसको कहते हैं वेयरिंग डाउन, वीकनिंग या फिर इरोजन। एंड हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग, ग्रोथ या फिर री इन्फोर्समेंट। इन्फ्लिक्ट मतलब थोपना या चोट पहुंचाना। इम्पोज कर सकते हैं इसको, एडमिनिस्टर, रिक। एंड हो जाएगा विथहॉल, रिमूव या प्रोटेक्ट। रिटेलिएट मतलब पलटवार करना, रेसिप्रोकेट, काउंटर या रिवेंज। एंड हो जाएगा फॉरगिव, पार्डन या फिर ओवरलुक। प्रेसिपिस का जो मतलब होता है, एक तो इसका ये मतलब होता है कि कोई चीज़ जो एकदम क्या कहेंगे आप, एक खड़ी जो चोटी होती है उसको प्रेसिपिस कहते हैं। लेकिन जो है इस मतलब आज इसके संदर्भ में जो है इसका मतलब होता है बर्बादी के कगार पर। ब्रिंक, एज या फिर वर्ज। एंटो हो जाएगा सेफ्टी, प्लेट्यू या फिर सिक्योरिटी। इडियम फ्रेजेस को देख लिए। टू स्ट्राइक अ डील मतलब समझौता करना या सौदा करना। द यूएस शुड स्ट्राइक अ डील विथ ईरान टू मेंटेन रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूएस को जो है एक ईरान के साथ समझौता करना चाहिए। टू हैव या टू होल्ड अ स्ट्रॉन्ग कार्ड, यानी कि मजबूत स्थिति में होना या फायदे में होना। डिस्पाइट द मिलिट्री थ्रेट्स ट्रंप होल्ड्स फ्यू स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। ट्रंप के पास ना कोई भी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं है, यानी कि इसके पक्ष जो है बहुत कमज़ोर हैं एक तरीके से इन दिस वॉर ऑफ एट्रिशन। ठीक है। अंडर स्ट्रेन का जो मतलब होता है भारी दबाव या तनाव में होना। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है आर कमिंग अंडर स्ट्रेन ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से जो है जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है वो दबाव में आ रही है। तो नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब कि उससे कम नहीं, बिल्कुल वैसा ही जिसको कह सकते हैं हिज डिमांड फॉर अनकंडीशनल सरेंडर। ठीक है ना, यानी कि बिना शर्त आत्मसमर्पण का जो डिमांड है ट्रंप का वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डायरेक्ट थ्रेट। वो जो है किसी सीधी धमकी से कम नहीं थी। ऑन वन साइड का मतलब होता समय या स्थिति के पक्ष में होना। तेहरान
उसका मानना है कि द टाइम इज़ ऑन इट्स साइड, ये टाइम जो है ना उसके पक्ष में है। एज द कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग्स ऑन, जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका चलता है या ये लंबा खींचता है, ठीक है। टू पुश टू द प्रेसिपिस, तो प्रेसिपिस का मतलब तो हमने बताया ही था, यानी कि तबाही या बर्बादी के कगार पर धकेल देना। एग्रेसिव मिलिट्री पोस्चरिंग, ये जो आक्रामक रूप से जो मिलिट्री का दिखावा करना जो है, सैन्य ताकत का जो दिखावा करना होता है, वो जो है ग्लोबल इकोनॉमी को जो है वो बर्बादी के कगार पर धकेल सकता है। तो आइए चलते हैं हम अनविनेबल वॉर की तरफ। अनविनेबल वॉर जो है, ये कहने की ये बात हो रही है कि एक ऐसी जंग के बारे में जिसे जीता नहीं जा सकता है। चूंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है, जिसका मकसद जो है ईरान पर दबाव बनाना है, ठीक है। लेकिन ये सफल नहीं होगा, ठीक है। ये जो है एडिटोरियल का कहना है और हुआ भी नहीं है ये, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट जो सब हेड है वो है द यूएस शुड प्रेशर परस्यू और डील विथ ईरान, यानी कि ईरान के साथ जो है ना एक समझौते का प्रयास करना चाहिए या उसके साथ समझौता करना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट टेक अ मैक्सिमलिस्ट स्टैंड, और जो है एक मैक्सिमलिस्ट स्टैंड यानी कि स्टैंड जो है, यानी कि उन्हें अपनी सारी मांगे जो मनवाने की जो जिद है ना वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बात और बिगड़ेगी, ठीक है। आइए, When डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को, जिसका उद्देश्य जो था वो गाइडिंग स्ट्रैंडेड मर्चेंट वेसल्स आउट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका क्या लक्ष्य था, जिसका लक्ष्य जो था यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो फंसे हुए व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकालने का ये उद्देश्य था, एम था। ही वार्न्ड, उसने जो चेतावनी दी थी कि दैट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम ईरान, कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी मतलब कि अगर मतलब कि बीच में अगर दखल दी जाती है ईरान के द्वारा, तो उससे निपटा जाएगा विथ फोर्सफुली, यानी कि अमेरिका जो है एक बड़ा कड़ाई से जवाब देगा उसका, ठीक है, या शक्तिपूर्वक निपटा जाएगा उसका, ठीक है, उससे। ओवर द प्रीवियस वीक्स, यानी कि पिछले कुछ हफ्तों में जो है क्या हुआ है, मिस्टर ट्रंप जो है ना हैड इशूड सेवरल अल्टीमेटम्स, कई सारे जो अल्टीमेटम्स दिए हैं, यानी कि चेतावनी दी थी तेहरान को कि वो जो है ये जो वाटरवे को जो है, यानी कि ये जो समुद्री रास्ता है उसको खोल दे, विच इट, जिसको कि इट मतलब ईरान जो है क्लोज कर दिया था आफ्टर द यूएस एंड इजराइल लॉन्च द वॉर ऑन February 28, यानी कि 28 फरवरी को इसने जो लॉन्च किया था, यानी कि शुरुआत की थी वॉर को यूएस और अमेरिका के द्वारा, उसके बाद जो है ईरान ने इसे क्लोज कर दिया था। समझ गए आप? तो ये बात हो रही है। एज ईरान रिफ्यूज टू बर्ज, ठीक है, चूंकि जो है मतलब कि ईरान जो है झुकने को वो तैयार नहीं है, मतलब इनकार कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है, टस से मस होने का मतलब कि झुकने से इनकार कर दिया है। तो मिस्टर ट्रंप जो है उसने क्या किया, एक ऑपरेशन शुरू किया है टू मिलिटरली रीओपन द स्ट्रेट, ताकि जो है मतलब कि उसको ना सैन्य रूप से जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है यानी कि फिर से खोलने के लिए एक अभियान शुरू किया है, एक ऑपरेशन शुरू किया। बट इट लास्टेड वेयरली 50 आवर्स, लेकिन ये जो है ना मात्र कितना 50 घंटे ही ये मतलब कि ये मुश्किल से 50 घंटे ही चला, ठीक है। बट इट लास्टेड, लास्ट मतलब चला, एक तरीके से लास्ट हुआ, यानी कि एक तरीके से मतलब इसका ये जो टीका ना ये मात्र मतलब कि मुश्किल से, बेरली मतलब मुश्किल से 50 आवर्स ही। ईरान रिस्पॉन्डेड, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, एक तरीके से पलटवार किया बाय फायरिंग एट 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स इन द स्ट्रेट। इस स्ट्रेट में जो 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स थे उस पर हमले करके इसने जवाब दिया। एंड अटैकिंग अ यूएई टैंकर ऑफ ओमान्स कोस्ट, और इसने जो है ओमान के तट के पास जो है ना यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के एक तेल टैंकर पर जो है हमला भी किया। द यूएई जो है यूनाइटेड अरब अमीराट्स जो है ये एक क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएस और इजराइल का, ठीक है ना, एक बड़ा ही क्लोज यानी कि करीबी रणनीतिक साझेदार है। ऑल्सो सेड, उसने भी कहा है कि इट वॉज अटैक ट्वाइस, कि इस पर 2 बार हमले हुए हैं। विद द सीज फायर कमिंग अंडर स्ट्रेन, ये जो सीज फायर है, ये जो युद्ध विराम है कमिंग अंडर स्ट्रेन, वो दबाव में आ रहा है, ठीक है, ठीक है।
यानी कि टूटने की कगार पर आ गया, ये दबाव में आने के साथ कह सकते हैं विद द सीज फायर। ये जो सीज फायर है वो दबाव में आने के साथ एमिड हॉस्टिलिटीज, शत्रुता के बीच में, यानी कि ये जो क्या कहेंगे आप, ये हमलों के बीच जो है, हॉस्टिलिटीज में शत्रुता भी कह सकते हैं और हमले भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हमलों के बीच जो है ये सीज फायर जो है दबाव के अंदर आने के, दबाव के तहत आने के साथ मिस्टर ट्रम्प जो हैं वेंसडे को जो है सेड, कहा ही वॉज पॉजिंग द ऑपरेशन, वो जो है इस ऑपरेशन को विराम दे रहे हैं, एक तरीके से इसको रोक रहे हैं, ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अनुरोध पर। वाइल मिस्टर ट्रम्प कंटिन्यूज टू मेक स्वीपिंग क्लेम्स, हालांकि ये जो मिस्टर ट्रम्प हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वीपिंग क्लेम्स कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हालांकि जो मिस्टर ट्रम्प जो है वो लगातार बड़े बड़े दावे करते रहे हैं अबाउट विनिंग द वॉर को जीतने को लेकर, द फैक्ट, लेकिन जो सच्चाई है दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स क्लोज्ड, वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है, एंड दैट द ऑपरेशन टू रीओपन इट, और जो ये ऑपरेशन है इसको फिर से खोलने के डिड नॉट लास्ट इवन 3 days, ये जो है 3 दिन भी नहीं चला। ये इशारा करता है टू अ वेरी डिफरेंट रियलिटी ऑन द ग्राउंड, ये जो इशारा करता है मतलब किस तरफ, कि एक जो है ना, मतलब क्या कहेंगे आप, एक अलग वास्तविकता, एक अलग मतलब कि हकीकत की ओर इशारा करता है, जो ज़मीनी स्तर पर है, मतलब कि जो सच्चाई है ना उसको ये बता रहा है, वास्तविकता की ओर इशारा करता है। The US not only failed to achieve any of its declared objectives during the 40 days of war, अमेरिका जो है आपका न केवल वो विफल रहा है हासिल करने में अपने किसी भी घोषित, डिक्लेयर घोषित लक्ष्य को इस 40 दिन के वॉर के दौरान, बट इज नाउ ग्रैपलिंग विद अ क्राइसिस, ये जो है संकट, मतलब कि एक तरीके से क्या कहेंगे आप, ये मतलब कि क्या कहेंगे, ये जो युद्ध द्वारा जो पैदा किया गया जो संकट है ना, क्रिएटेड बाय द वॉर इटसेल्फ, उससे ये जूझ रहा है, ग्रैपलिंग मतलब जूझना, ठीक है ना, विथ ए क्राइसिस, ये एक लड़ रहा है इस संकट से, जो वॉर के द्वारा ही ये संकट हुए हैं। द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट, वो संकट क्या है, ये स्ट्रेट का बंद होना, ठीक है। अब चलिए अगला पैराग्राफ है, अनलाइक मिस्टर ट्रम्प, कहा जा रहा है कि ना मिस्टर ट्रम्प के विपरीत जो है हु हैज मेड सेवरल सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सिंस द वॉर बिगन, यानी कि वॉर शुरू होने के बाद से जो है मिस्टर ट्रम्प ने जो है ना अपनी ही बातों को कई बार काटा है, ठीक है ना, यानी कि एक विरोधाभासी बयान दिए हैं वो। ईरान हैज़ रिमेन कॉन्सिस्टेंट, लेकिन ईरान क्या हुआ है कि अपनी जो मांग को लेकर जो है ना वो अडिग, इन इट्स डिमांड्स, अपने मांग को लेकर ये अडिग और स्थिर रहा है, वो टस से मस नहीं हुआ है। सुप्रीम लीडर, जो सुप्रीम लीडर है इसके मुस्तफा खमेनी सेड, उन्होंने कहा लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, दैट ईरान वुड प्रोटेक्ट इट्स मिसाइल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, ये जो है अपने मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को की रक्षा करेगा और अपना जो नियंत्रण जो है वो बनाए रखेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, कंटिन्यू टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तेहरान अपीयर्स कन्विंस्ड, तेहरान जो है ऐसा लगता है, मतलब कि आश्वस्त दिखाई पड़ता है, कन्विंस दैट द वॉर हैज़ स्ट्रेंथ इन हिज हैंड, कि वॉर ने जो है यानी कि युद्ध ने जो है उसे और मजबूत बना दिया है, एंड दैट टाइम इज़ ऑन इट्स साइड, और टाइम जो है यानी कि जो समय है उसके साथ है, यानी कि जितना समय बीतेगा उसे उतना ही फायदा होगा। मिस्टर ट्रम्प हैज़ मेड अ सीरीज ऑफ मिसकैलकुलेशन, मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो कई बार, मतलब कि हैज़ मेड अ सीरीज ऑफ मिसकैलकुलेशन, मतलब कि उन्होंने जो है ना स्थिति को समझने में कई गलतियां की है, मिसकैलकुलेशन किया है, ठीक है ना। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द वॉर के पहले मतलब सप्ताह में उसने कहा था कि ही वुड एक्सेप्ट नथिंग शॉर्ट ऑफ ईरान्स अनकंडीशनल सरेंडर, कि वो जो है मतलब कि ईरान के द्वारा जो है बिना शर्त हार जब तक नहीं मान लेता उससे कम में वो रुकेंगे नहीं, मतलब ये कहने का मतलब है कि वो ईरान के बिना शर्त जो आत्मसमर्पण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। बट एज द कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग्ड ऑन, लेकिन जैसे जैसे युद्ध जो है वो खिंचता चला गया, ठीक है, ही स्टार्टेड डिमांडिंग, तो वो डिमांड करने लगे डील के, यानी कि समझौता के डिमांड करने लगे।
बोथ साइड्स एग्रीड टू अ सीज फायर ऑन अप्रैल 8, ठीक है ना, यानी कि दोनों जो पक्ष थे, यानी कि ईरान और उधर जो अमेरिका और इजराइल, दोनों जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हुए अप्रैल 8 को। बट द यूएस विच इम्पोज्ड अ ब्लॉकेड ऑन ईरानियन पोर्ट्स ऑन अप्रैल 12, लेकिन जो अमेरिका जो है जिसने एक नाकाबंदी कर दी थी ईरानियन पोर्ट्स का 12 अप्रैल को, फेल टू एग्जेक्ट एनी मीनिंगफुल कॉन्सेशन फ्रॉम ईरान। वो जो है किसी भी मतलब कि क्या कहेंगे आप, मतलब कि कोई भी जो एक तरीके से जो रियायत लेने में जो है ना वो विफल रहा, यानी कि कोई भी बात जो है ईरान से वो मनवा नहीं सका। एग्जैक्ट मतलब लेना, एक तरीके से फेल टू एग्जैक्ट, उससे निकालना। तो फेल टू एग्जैक्ट, या एग्जैक्ट मतलब वो वाला एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट बोलते हैं ना, एग्जैक्टली वो नहीं, ये एग्जैक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब किसी चीज से आप निकालते हैं। तो फेल टू एग्जैक्ट एनी मीनिंगफुल कॉन्सेशन फ्रॉम ईरान, ठीक है। कॉन्ट्ररी टू दिस, टू हिज रेटरिक, उनकी जो बयानबाजी है ना भैया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसके विपरीत जो है ही होल्ड्स फ्यू स्ट्रॉन्ग, फ्यू मतलब निगेटिव, फ्यू स्ट्रॉन्ग कार्ड्स इन दिस वॉर ऑफ एट्रिशन। ये जो मतलब कि थकाने वाला युद्ध है वॉर ऑफ एट्रिशन में ना, इसके उलट क्या है कि उनके पास जो है ना आज के डेट में जो है उनके पास कोई मतलब कि क्या कहेंगे आप, कोई मजबूत कार्ड नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि कोई खास तरकीब या ताकत उनके पास नहीं बची है। इफ द क्राइसिस परसिस्ट, यदि ये संकट चलता रहा, ठीक है ना, इफ द क्राइसिस परसिस्ट इट विल इन्फ्लिक्ट लास्टिंग डैमेज, तो ये जो है एक मतलब कि क्या कहेंगे, एक अस्थाई नुकसान जो है वो अमेरिका को पहुंचाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी को भी पहुंचाएगा, पोटेंशियली इंडेंजरिंग मिस्टर ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी। और इसके वजह से जो है ट्रम्प की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है, पोटेंशियली है ना, संभावित रूप से। इफ ही रिज्यूम्स द वॉर, यदि वो फिर से इस वॉर को शुरू करते हैं, ठीक है, तो तेहरान विल रिटेलिएट, तो तेहरान जो है वो क्या करेगा, वो कार्रवाई करेगा, वो मतलब कि एक तरीके से हमला करेगा, मतलब हमले का जवाब देगा, पलटवार करेगा बाय टारगेटिंग गल्फ किंगडम्स, यानी कि गल्फ किंगडम्स यानी कि जो ईरान मतलब खाड़ी के देश जो हैं जैसे सऊदी हो गया, यूएई हो गया, तो उस पर हमला करेगा, विच वुड बी कैटास्ट्रॉफिक, जो बड़ा विनाशकारी होगा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। अमेरिका इज नॉट विनिंग दिस वॉर, अमेरिका जो है वो इस वॉर को नहीं जीतने जा रहा है, ठीक है, इस वॉर को वो ये जीत नहीं रहा है। नो अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया थ्रेड्स और मिलिट्री पोस्चरिंग इज गोइंग टू ऑल्टर दैट रियलिटी, यानी कि सोशल मीडिया पर जो ना धमकियां देना या सेना का दिखावा करना, ठीक है ना, सेना का दिखावा करना ये रियलिटी को, ये सच्चाई को ना ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है, ऑल्टर दैट रियलिटी। वाशिंगटन शुड रिकॉग्नाइज, वाशिंगटन को यानी कि अमेरिका को जो है ये पहचानना चाहिए इस बात को, एंड परस्यू अ डील, और समझौता को आगे बढ़ाना चाहिए ईरान के साथ, based on accommodating mutual demands and reciprocal concession if it wants to avoid pushing the world economy towards the precipice। यानी कि अगर मतलब कि अमेरिका को सच्चाई को पहचानना चाहिए और ईरान के साथ ऐसा समझौता करना चाहिए जिसमें जो है ना जो मतलब कि बेस्ड ऑन, यानी कि आपका वो आधारित हो किस चीज़ पर, दोनों के जो म्यूचुअल डिमांड्स हैं एंड रेसिप्रोकल कॉन्सेशन है, यानी कि एक तरीके से कहिए कि आप दोनों की जो मांगे उसमें मांगी जाए और दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा उसमें झुके, ठीक है, रेसिप्रोकल कॉन्सेशन भी होना चाहिए, मतलब रियायत भी होना चाहिए। यदि ये चाहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है मतलब कि बर्बादी के कगार पर नहीं धकेलना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो ऐसे करना ही पड़ेगा, मतलब वो थोड़ा झुकना ही पड़ेगा और थोड़ा मतलब कि दोनों की मांगी भी जानी चाहिए इसमें। तो एडिटोरियल तो वहीं समाप्त हुआ, लेकिन इस आज के इस एडिटोरियल का जो सार है वो यह है कि युद्ध कभी भी अंतिम समाधान नहीं होता। लेखक ये जो इस लेख में जो है जो इसके जो राइटर हैं वो उनके मतलब कि उनके अनुसार जो हैं वाशिंगटन को कभी अपनी जो मैक्सिमलिस्ट यानी कि जो अड़ियल नीति को जो है ना छोड़कर कूटनीति का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि
अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों में तनाव और बढ़ा तो इसकी कीमत सिर्फ अमेरिका या ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी अर्थव्यवस्था से चुकानी पड़ेगी। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की मध्यस्थता स्वीकार कर लेनी चाहिए या फिर अमेरिका को ईरान के खिलाफ और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको आज का यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण और ग्रामर का पॉइंट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश और करंट अफेयर्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसे ही और विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल, नई वोकेबलरी और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।